अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो जी आज का हमारा टॉपिक है यील्ड। तो यील्ड क्या होता है? व्हाट इज यील्ड? ठीक है, यील्ड आप लोगों ने बेशुमार दफा वर्ड सुना होगा, मतलब अक्सर आप लोगों ने सुना होगा फार्मिंग के लिहाज से यील्ड, कि इस साल की यील्ड इतनी हुई है। तो व्हाट इज द यील्ड? यील्ड इज द नेट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। मतलब कुछ भी, कोई भी, हम लोग किसी भी फील्ड की बात कर लें तो एंड में किसी भी प्रोसेस के, किसी भी प्रोसीजर के एंड में जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा होता है, हम कहते हैं कि ये इसकी यील्ड थी या फिर यील्ड है। एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। आप टेस्ट देने गए थे, 20 मार्क्स का टेस्ट था, आपके 16 मार्क्स आए, तो 20 में से 16 मार्क्स जो हैं वो आपकी यील्ड है, यानी आपकी यील्ड क्या बनी? 16। ठीक है, और अगर यील्ड 16 है आपके पास, तो आप कह सकते हो कि आपकी 80%, मतलब 80% मार्क्स है 16 20 में से, तो ये कह सकते हो कि आपकी 80% यील्ड बनी है इस टेस्ट की। आपकी यील्ड क्या थी? जो भी आपने ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, तो यील्ड फाइंड क्यों करते हैं? ये देखने के लिए कि अगर हम ये प्रोसेस करते तो हमारा मैक्सिमम इतना मिल तो सकता था हमें, लेकिन मिला कितना? 16 नंबर। इसी को एग्जाम्पल को बढ़ाते हैं कि टेस्ट था आपका 20 नंबर का। ठीक है, तो आपके पास एक 20 फिगर था ना, आप 20 नंबर ले सकते थे उसमें से, टेस्ट में से। तो आपने क्या सोच रखा था कि आपके 20 नंबर आएंगे? वो क्या थी? थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है कि कितना मैक्सिमम आपके पास आ सकता था, जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चला कि आपको पता है कि टेस्ट ही 20 नंबर का है, तो 20 में से 22 नंबर तो आने से रहे, टेस्ट 20 नंबर का, तो आपके 20 नंबर तो आ ही जाएंगे। मतलब आप फुली प्रिपेयर्ड होके गए थे। आपने कहा कि थ्योरेटिकली आपने सोचा दिमाग में अपने कि थोड़ी सी कैलकुलेशन लगा के टेस्ट 20 नंबर का, इतने शॉर्ट है, इतने लॉन्ग है, ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, तो 20 नंबर तो मेरे बन ही जाने चाहिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? हुआ कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ जाते हुए आपके नंबर आ गए जी 16 20 में से। तो 20 क्या था जो आपने सोच रखा था? वो आपकी थी थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन जो 16 नंबर है वो क्या है? वो एक्चुअल यील्ड है। एक्चुअल यील्ड मतलब असली, एक्चुअल असली का ही होता है ना मतलब। तो एक्चुअल यील्ड क्या है? जो असल में आपके नंबर आए। थ्योरेटिकल यील्ड जो आप सोच के गए थे, जितने आने चाहिए थे, जितने आ सकते थे, जितना मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है, मतलब किसी भी लॉस के बगैर जितना प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है, उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। और जितना प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है किसी भी प्रोसेस के बाद, मतलब प्रोसेस से पहले आप सोच लेते हो कि इतना थ्योरेटिकल यील्ड हो सकता है, और प्रोसेस करने के बाद आप देखते हो कि अच्छा थ्योरेटिकल यील्ड तो मैंने कुछ और सोचा हुआ था, एक्चुअल यील्ड तो उससे कम ही आया हमेशा। तो कम क्यों आता है एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से? बेशुमार वजूहात है, उनको भी हम डील करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो यील्ड ही को डील करते हैं। केमिकल यील्ड, ऑल्सो नोन एज रिएक्शन यील्ड, इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन। इट्स अ मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंट अ केमिकल रिएक्शन इज। अब हम अपनी ही नंबरों वाली एग्जांपल को डील करते हैं। तो अगर आपके 16 नंबर आए, ठीक है, 20 में से, तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी थी, कितने एफिशिएंट थे आप टेस्ट देते वक्त। किसी के 20 नंबर आए तो ऑब्वियसली बात है ही या शी इज मोर एफिशिएंट एट दैट टाइम। ये लाइफ टाइम की बातें नहीं होती, कभी किसी के टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आते हैं, कभी किसी के ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो ये सिर्फ उस एक अप्रोप्रिएट टाइम की बात है कि उस टाइम के अंदर द अदर पर्सन वाज मोर अप्रोप्रिएट विद हिज मार्क्स, मोर एफिशिएंट विद हिज स्टडीज। ठीक है, और एट दैट टाइम यू वरंट दैट मच एफिशिएंट। जैसे एमडी कैट की बात कर लेते हैं, 3 लाख बच्चों ने टेस्ट दिया है, 2000 का एडमिशन होगा, 2300 समथिंग। तो वो जो 2000 बच्चे हैं, दे आर मोर एफिशिएंट एट दैट टाइम विद देयर प्रिपरेशन। आप लोग जो इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आप लोग भी जब आप लोग इम्प्रूव करते करते साथ साथ पढ़ते जाएंगे ना, तो यू विल गेट टू नो कि बेशुमार ऐसी बातें थी, बेशुमार ऐसे टॉपिक्स थे जो आपने वैसे एफिशिएंसी के साथ नहीं पढ़े, वैसे एफिशिएंसी के आप लोगों ने नहीं समझे। मतलब ये 20/20 कैसे हो सकती थी अगर एफिशिएंसी उतनी ना हो? अगर आप उतने एफिशिएंट ना हो, उतने पैशनेट ना हो अपने काम के साथ, तो यील्ड आप 100% कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फिर तो 16 वाली यील्ड ही आएगी ना। तो यू हैव टू बी दैट मच एफिशिएंट, यू हैव टू बी दैट मच पैशनेट विद योर वर्क, ताकि हमें यील्ड जो है ना, थ्योरेटिकल यील्ड वाली ही यील्ड मिल जाए। वैसे तो हमेशा जो यील्ड ऑब्टेन होती है ना, वो थ्योरेटिकल से हमेशा कम ही होती है, क्योंकि बेशुमार वजूहात हैं। लेकिन अगर आप लोग इतनी तैयारी करें, इतनी तैयारी करें, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, प्रॉपर लेक्चर्स लें, टेस्ट दें, तो ऐसा हो भी सकता है कि थ्योरेटिकल यील्ड ही ऑब्टेन हो जाए, 200 में से 200 नंबर भी आ जाए। तो वैसे तो 198 मतलब इस साल तो चलो 199 पे चला गया स्कोर, जो मैक्सिमम आज तक का स्कोर है एमडी कैट का, लेकिन क्या 200 नहीं हो सकता था?
200 हो सकता है। अभी यू हैव अ चांस टू स्कोर 200 बाय 200, यू हैव अ चांस टू स्कोर द थ्योरेटिकल यील्ड, जो कि आज तक किसी ने स्कोर नहीं किया। तो यील्ड को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करें, यील्ड के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया दो तरह की यील्ड्स हैं, थ्योरेटिकल यील्ड जो कि हमें केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन होती है, अगर एक रिएक्शन ऐसा हो रहा हो तो हमें ये वाली यील्ड मिलेगी। एक्चुअल यील्ड क्या है कि अगर हम वो रिएक्शन असल जिंदगी में एक्सपेरिमेंट के तौर पे परफॉर्म करें और हमें पता चले कि चलो भाई जो सोचा था वो तो नहीं हो सकता, इतना हमारे पास यील्ड आ गई है, इतना प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुआ है, तो वो दैट वुड बी आवर एक्चुअल यील्ड, ठीक है। परसेंटेज यील्ड, अनदर टर्म येट हियर, व्हाट इज परसेंटेज यील्ड, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड की बात करते हैं। वैसे तो लास्ट में इसका फॉर्मूला में मैंने लिखा था, लास्ट पर ही चले जाते हैं। व्हाट इज परसेंटेज यील्ड, अब देखो चलो पहले उससे पे आते हैं। सपोज आपके मार्क्स जो आए हैं ना, दैट इज योर एक्चुअल यील्ड, ये बताया ना मैंने ऊपर, 16 नंबर आए हैं। थ्योरेटिकल यील्ड क्या थी, मतलब टोटल मार्क्स की बात कर लेते हैं। या थ्योरेटिकल यील्ड ये थी कि आपके कितने टोटल मार्क्स मैक्सिमम आ सकते थे, 20 नंबर आ सकते थे। तो व्हाट वुड बी योर परसेंटेज हियर, मतलब ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे होता है ना परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। तो व्हाट इज योर ऑब्टेन्ड हियर, यहाँ पे आपने क्या ऑब्टेन किया है, एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड आपके ऑब्टेन मार्क्स है ना, और टोटल मार्क्स आपके क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज यील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इस आपकी परसेंटेज यील्ड निकालें तो वो हो जाएगी 16/20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो हमारे पास आ जाएगा, चलो इसको कट कर ही लेते हैं, 8,000, 2 से डिवाइड करिए 10,000, ये 0 से कैंसिल, तो 8 टाइम 10 हमारे पास हो जाएगा 80%, ठीक है। तो आपकी यील्ड क्या आई, आपकी यील्ड है 80%। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट यील्ड। कैसे यील्ड कैलकुलेट की है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड, मतलब जो हमें हासिल हुई है एंड में, ऑब्टेन का मतलब होता है हासिल होना, ठीक है, ओवर थ्योरेटिकल, जो हमने सोचा हुआ था कि केमिकल रिएक्शन को देख के कि अगर ये रिएक्शन इस तरह परफॉर्म किया जाए ना तो ये वाली यील्ड हो ही जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100, क्यों, क्योंकि पर 100, सेंट का मतलब होता है 100, सेंचुरी 100 ईयर्स, ठीक है, परसेंट का मतलब है पर 100, तो इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, साथ परसेंटेज का साइन आ जाता है। एक्चुअल यील्ड इज द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द लैब डाटा, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम बता नहीं सकते कि एक्चुअल यील्ड क्या है, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल यील्ड अच्छा इतनी आई है। और थ्योरेटिकल यील्ड हम पहले ही बताते हैं कि अगर ये एक्सपेरिमेंट ऐसे किया जाए तो इतनी यील्ड आ सकती है, इतनी यील्ड आएगी। अब हम ऊपर चलते हैं वापस जहां पर हम थे, थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में बताते हैं। अब देखो एक्चुअल यील्ड जो है ना वो तो आपको आएगी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ही, उससे बगैर आपको एक्चुअल यील्ड नहीं पता चल सकती। थ्योरेटिकल यील्ड की अगर बात करें तो वो एक्सपेरिमेंट से पहले आ जाएगी। और कैसे आप फाइंड करोगे, जो भी केमिकल इक्वेशन आपके पास गिवन है आपने सबसे पहले उसको बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस करके आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट चेक करना। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है जो हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि अब मजीद रिएक्शन आगे बढ़ नहीं सकता, मैं खत्म हो चुका हूँ बिल्कुल, तो ये रिएक्शन तभी आगे बढ़ना था जब मैं थोड़ा बहुत बच जाता, लेकिन मैं तो खत्म हो चुका हूँ, तो अब रिएक्शन आगे नहीं बढ़ा सकते आप लोग, यहीं पर रिएक्शन स्टॉप कर दें। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर ग्राम्स में हो तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये अभी अगर आपको शायद मुश्किल लगे तो ये अगर आप एक आध इसका न्यूमेरिकल करेंगे ना तो यू विल गेट टू नो कि यील्ड का टॉपिक इंतहाई ज़्यादा आसान टॉपिक है। मोल रेशियो को इस्तेमाल करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर इतना लिमिटिंग रिएक्टेंट था, इतने उसके मोल्स थे, तो प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनने चाहिए थे, और जो प्रोडक्ट के मोल्स बन रहे हैं वो दैट इज आवर थ्योरेटिकल यील्ड, जो हमारे पास इस डाटा से आती है, ठीक है। मतलब देखो थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड है जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से चेक करेंगे प्रोडक्ट इतना बनेगा, और एक्चुअल यील्ड वो यील्ड है कि हम वो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर केमिकल्स हमने यूज किए हैं या जो मॉलिक्यूल्स यूज किए हैं उनको असल में बीकर के अंदर डालकर रिएक्ट करवाएं और फिर चेक करें कि पहले तो हमने लिख के मतलब सॉल्व मैथमेटिकली सॉल्व करके देखा था कि इतने मोल्स आने चाहिए थे, लेकिन जब हम लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो इसके तो 4 मोल कम आए, तो वो हमारे पास एक्चुअल यील्ड है जो असल में हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है कैलकुलेशंस के थ्रू, वो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है। Here are some things to consider while calculating chemical yield. Limiting reactant आपने कंसीडर करना है, क्योंकि अच्छा लिमिटिंग रिएक्टेंट के टॉपिक जब हम करेंगे तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा
कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है और कैसे वो यील्ड में इम्पोर्टेंट है। और एक होता है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो आपको पता है दूसरा फिर एक्सेसिव रिएक्टेंट ही होगा। अगर एक लिमिट कर रहा है, एक जल्दी खत्म हो गया है रिएक्टेंट एक प्रोसेस के दरमियान में, तो जो दूसरा रिएक्टेंट जो बच चुका है उसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएक्टेंट। बाय प्रोडक्ट्स को हमने चेक करना होता है कि अगर मतलब जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ना, तो सपोज हमने सोचा है कि H2 और O2 जो है ना रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे, ठीक है, और हमने सोचा कि इतने मोल वाटर के बन जाएंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के। सपोज 2 मोल्स वाटर के बन रहे हैं, लेकिन जब हमने ये रिएक्शन परफॉर्म कराया ना, तो 1.5 मोल वाटर का बना है और हाफ मोल OH का बन गया, ठीक है। वहां पर तो हम लोगों ने OH सोचा नहीं हुआ था। अब इस OH के बनने की वजह से जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगी। यील्ड तो हमारी वाटर है ना, OH हमारी यील्ड नहीं थी। यील्ड हमारी बेसिक प्रोडक्ट होता है, और हमें प्रोडक्ट कौन सा चाहिए था? इस केस में हमें वाटर चाहिए था, ठीक है। तो इस केस में हुआ क्या है कि टोटल 4 बनने से हमारे पास 2 मोल्स बने थे हमारे पास वाटर के, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि 2 मोल्स के बजाय हमारे पास 1.5 मोल वाटर का बना। मतलब थ्योरेटिकल यील्ड क्या थी? 2 मोल्स, एक्चुअल यील्ड क्या आई है? 1.5 मोल्स। और ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअल यील्ड आधा मोल कम क्यों हो गई है? एक्चुअल यील्ड आधा मोल इसलिए कम हो गई है क्योंकि हमारे पास वो जो आधा मोल था ना वो OH का बन गया, लेकिन OH तो हमारा असली प्रोडक्ट था नहीं, तो हम इसको बाय प्रोडक्ट के तौर पे डील करेंगे। तो इस बाय प्रोडक्ट के बनने की वजह से एक्चुअल यील्ड जो है ना थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो गई, ठीक है। प्यूरिफिकेशन में कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम कोई जो प्रोडक्ट बनता है उसको प्यूरिफाई कर रहे होते हैं, तो प्यूरिफाई करते करते ना जो फिल्टर पेपर हम इस्तेमाल करें, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उस फिल्टर पेपर के साथ जुड़ जाता है, कुछ ना कुछ वैसे ही एवेपोरेट हो जाए। अगर वोलाटाइल प्रोडक्ट हो तो वो एवेपोरेट हो जाए। अच्छा, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? जो बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाए, जिसका बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो हो, आम टेम्परेचर पे आप उसको रखो तो वो फटाफट से बॉयल हो जाए। तो प्यूरिफिकेशन के दरमियान इस तरह की चीजें हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। एक और बात है इनएक्सपीरियंस वर्कर्स, मतलब हमारी तरह के अगर लोग लैब में जाएंगे तो आधा तो केमिकल वैसे गिरा देंगे, तो इस वजह से हमारी यील्ड कम हो जाएगी एक्चुअल थ्योरेटिकल यील्ड से। या फिर हम कोई उल्टा रिएक्शन करा देंगे, बम फोड़ देंगे या कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देंगे, तो वो एक्चुअल यील्ड हमारी कम होती चली जाएगी। तो ये मतलब सारी यही वाली इसी तरह की बातें हैं, इसमें एक्चुअल यील्ड के कम होने की वजूहात यही है, ठीक है। या फिर हम एपरेटस कुछ अच्छा यूज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारा कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है या फिर कोई ना कोई रिएक्टेंट जाया हो रहा है, प्रॉपर जो हम एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो उसी तरह रिएक्ट नहीं कर पा रहा। तो आप कोई भी वजह इसके बारे में सोच सकते हैं। अच्छा जी, तो ये लिखा हुआ है यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द अमाउंट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब देखो प्रोडक्ट तो हमारे पास, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, एक वाटर भी था और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बना था, लेकिन हमारे पास जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो सिर्फ वाटर ही था। तो यील्ड हमेशा डिजायर्ड प्रोडक्ट की होती है, बाकी जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बाय प्रोडक्ट्स डील करते हैं, ठीक है। सपोज के एक बच्चा है, उसने x ग्राम्स लिए हैं सिल्वर नाइट्रेट के, मतलब सपोज 5 ग्राम ले लिए सिल्वर नाइट्रेट के और 4 ग्राम ले लिया उसने कैल्शियम क्लोराइड के, और उसे दोनों को रिएक्ट करवाया, तो 2.45 ग्राम्स उसके पास बने हैं सिल्वर क्लोराइड के। तो ये 2.45 ग्राम्स बने हैं सिल्वर क्लोराइड के, दैट इज द एक्चुअल यील्ड। बाकी और भी उसके साथ चीजें बनी होंगी, मतलब यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह बना होगा, लेकिन दैट इज नॉट आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम बोलेंगे वो सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं। डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या था हमारे पास? सिल्वर क्लोराइड, और वो इतना सा बना है जो कि हमारा एक्चुअल यील्ड में काउंट होगा। इस तरह से एक और यहाँ पे एग्जांपल है कि 20 ग्राम हमने एसिटिक एसिड के यूज किए हैं, तो 2 मोल्स उसके बन गए, ठीक है। उन्होंने मोल्स कैलकुलेट कर दिए खुद ही, मतलब उसका जो होता है ग्राम्स, सॉरी जो एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है ना वो 60 होता है, और 20 ग्राम ये तो उसका मतलब हो जाएगा उसके पास 2 मोल्स बन गए। नहीं, ये थोड़ा सा कुछ उल्टा लिखती है, एक सेकेंड। ऐसे आगे जो है ना ब्रैकेट में उनके वो लिखे हुए हैं मोलर मासेस, और मोल्स भी बता दिए गए हैं उनके कि इतना इतना हम लोगों ने लिया है एसिटिक एसिड और एथेनॉल, और इनको हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास इथाइल एसीटेट बना है, जो कि एक एस्टर होता है। आप लोगों को पता भी होगा कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में अल्कोहल को रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास एस्टरिफिकेशन होती है। ये भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, लेकिन अभी वो काफी दूर है। तो हमारे पास जो यील्ड आई है इथाइल एसीटेट की वो है 132 ग्राम्स, ठीक है। मतलब 230 ग्राम एथेनॉल के थे और 20 ग्राम एसिटिक एसिड के थे, तो इथाइल एसीटेट हमारे पास 132 ग्राम्स में है। तो सब कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला कि जो यील्ड थी वो 75 ग्राम्स थी। होगा क्या अब हमारे पास कि ये जो 32 ग्राम्स गिवन है ना, दिस इज द एक्चुअल यील्ड,
कि उन्होंने रिएक्शन के तो ये है, हमें एक्चुअल यील्ड पता चल गई है कितने बने थे। बाकी हमें थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है प्रॉपर वो लिख के CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल CH3CH2OH, इनको रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास एथाइल एसीटेट बन जाएगा। तो ये हमारे पास एथाइल एसीटेट बन गया, ठीक है, मैंने खुद ही बना दिया पहले। तो एथाइल एसीटेट बन गया, उसके बाद हुआ क्या कि हम चेक करेंगे कि अगर इसके 20 ग्राम यूज हो रहे हैं एसिटिक एसिड के 20 ग्राम, हाँ, और इसके 230 ग्राम्स हैं, तो इसके कितने बनने चाहिए थे। बने तो 132 हैं, लेकिन कितने बनने चाहिए थे। तो ये सारा प्रोसेस है, ये भी इंशाल्लाह ये हम लोग ना न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस भी किया करेंगे एक्स्ट्रा टाइम के अंदर। तो अभी बस आपको ये बताना था कि इस तरह से हम फाइंड करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, फिर एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल। सपोज थ्योरेटिकल क्या आई है 200 बनने चाहिए थे, उसके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। परसेंटेज यील्ड आएगी तो हमें क्या पता चलता है परसेंटेज यील्ड से कि लार्ज स्केल्स पे ना, लार्ज स्केल्स पे मतलब फैक्ट्रीज जिन लोगों की होती है वो कोई ना कोई फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो वो चेक करते हैं कि अच्छा इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए था लेकिन इतना बन रहा है, तो परसेंटेज यील्ड से चेक करते हैं कि 80% प्रोडक्ट बन रहा है हालांकि ज्यादा बनना चाहिए था। तो या तो वो सोच लेगा कि अगर 80 से कम बन रहा है मतलब 60 बन रहा है 50 बन रहा है, तो एक तो उसके पास ये सोचेगी कि मुझे मुनाफा नहीं हो रहा तो फैक्ट्री बंद कर देगा। दूसरी उसके पास ये सोचेगी कि ऐसा क्या मकसद था, ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से मेरे पास यील्ड इतनी कम बन रही है। तो वो अपने फैक्ट्री को जाकर चेक करेगा, देखेगा कि कहीं पे लीकेज तो नहीं हो रही केमिकल्स की, वर्कर्स सही काम करें वगैरह वगैरह, तो इस तरह से उसकी यील्ड बढ़ा दी जाएगी। मतलब अगर वो अच्छी तरह से काम करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे, तो ऑब्वियसली बात ज्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो ये जो परसेंटेज यील्ड होती है ना, असल में किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को गेस करने के लिए होती है कि इतना एफिशिएंट ये रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन इतना एफिशिएंट ये है, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड लार्ज स्केल्स में ज्यादातर यूज हो रही होती है, फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो मालिक होते हैं वो चेक कर रहे होते हैं कि परसेंटेज यील्ड क्या बन रही है, इस साल की हमारी क्या यील्ड आई है। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट यील्ड। तो यील्ड छोटा सा ही टॉपिक था। अभी होगा क्या कि जो हम तैयार करेंगे ना लिमिटिंग रिएक्टेंट और स्टिशियोमेट्री, उससे आपको पता चल जाएगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर देखना आप खुद ही इस काबिल हो जाएगा कि आप यील्ड के क्वेश्चंस भी खुद से सॉल्व कर सको। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज। एक काम आप लोगों ने लाजमी करना है कि अभी आपने जब यील्ड का टॉपिक पढ़ना है ना, तो उसी टॉपिक के एंड में एक एग्जांपल सॉल्व हुई है, ठीक है, वो सोडा लाइम वाली एग्जांपल है। तो आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने उस एग्जांपल को देखना है, गौर से समझना है उसको, और फिर चेक करना है कि अब आपको इस एग्जांपल को देख के क्या पता चला कि आपको कितनी समझ आ गई इस टॉपिक की, ठीक है। तो उस एग्जांपल से ही आपको समझ लग जाएगी सारी की सारी मेरी वीडियो सुनने के बाद। तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोगों का। अल्लाह हाफिज।